गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। दोस्तों, आज बाबा जी और हजूर जी ने संगत को दर्शन दिए और आज शाम को 4 बजे सवाल जवाब का कार्यक्रम भी था, जो हम आपके लिए इस वीडियो में लेके आए हैं। आज सबसे पहले एक बहन ने पूछा, बाबा जी मैं फूड डिलीवरी का काम करती हूँ और कभी कभी मेरे पास इतने ज़्यादा ऑर्डर आ जाते हैं कि मेरे पास भजन सिमरन करने के लिए टाइम ही नहीं बचता और बाद में मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा कोसती हूँ और फिर बाद में मुझे गिल्टी फील होती है। मैंने आज भजन सिमरन नहीं किया। बाबा जी ने कहा, बेटा मालिक ने जो हमें जिम्मेदारी दी है उसके लिए हमें हर हाल में टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। बाबा जी कहते, बेटा आप धीरे धीरे कोशिश करो और धीरे धीरे टाइम को बढ़ाओ और गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो आपके साथ पॉजिटिव ही होगा और अगर आप बार बार नेगेटिव चीज़ों की तरफ सोचोगे तो फिर नेगेटिव ही होगा। इसलिए आपको गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि धीरे धीरे कोशिश करें। फिर एक भाई ने कहा कि बाबा जी अगर हमें कोई बुरा बोले तो क्या हमें उसे जवाब देना चाहिए? बाबा जी कहते, बेटा किसी के बोलने से हमें क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर कोई हमें गधा बोले तो हम उसके बोलने से गधा थोड़े बन जाएंगे। फिर भाई ने कहा कि बाबा जी मेरा ध्यान भटकता है और भजन सिमरन नहीं हो पाता। बाबा जी ने समझाया कि बेटा ध्यान इसलिए भटकता है कि हमारा मन दूसरी बातों में ज़्यादा लगा रहता है और हम मन के पीछे चल पड़ते हैं, इसलिए हमारा ध्यान नहीं लग पाता। अगर कोई कुछ बोलता है तो उसको बोलने दो, उसके बोलने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उस तरफ ध्यान ही मत दो। अगर आप उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दोगे तो मन नहीं भटकेगा। फिर एक बीबी ने कहा, बाबा जी मैंने हजूर महाराज जी से नामदान लिया था, लेकिन मुझे आज तक अंदर का भेद पता नहीं लगा। बाबा जी ने समझाया, बेटा कौन से भेद की बात कर रहे हो? भेद जानना हमारे बस की बात नहीं है। हम चाहे 10 जन्म भी ले लें तो भी हम इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हमारा काम है करना। हमें सिर्फ भजन सिमरन करना है, परखों में नहीं पड़ना है और उस मालिक के हुक्म में रहना है। फिर उस बहन ने एक शब्द गाया। फिर उसके बाद एक भाई ने पूछा, बाबा जी क्या हमें हार्ड वर्क करना चाहिए या शॉर्टकट रास्ता अपनाना चाहिए? बाबा जी ने कहा, बेटा अगर शॉर्टकट अपनाएंगे तो नुकसान करके बैठ जाएंगे, क्योंकि जो चीज़ आसानी से मिलती है फिर हम उसकी संभाल नहीं कर पाते और वो चीज़ जल्दी चली भी जाती है। लेकिन मेहनत से किसी चीज़ को हासिल करेंगे तो हम उसकी कदर भी करेंगे और वह चीज़ हमारे पास रहेगी भी और उसकी हम संभाल भी कर सकेंगे। इसीलिए शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाना है। फिर उसी भाई ने कहा कि बाबा जी अगर हम कोई काम करने जा रहे हो तो बीच में हमारे घर के लोग कुछ बोलने लग जाएं, कोई सुझाव दे, तो हमें क्या करना चाहिए? बाबा जी ने कहा, बेटा हमने दूसरों की बात भी सुननी है। सबकी सुनने के बाद ही हमने किसी नतीजे पे पहुंचना है, क्योंकि जो हमें सुझाव दे रहे हैं वह हमारे घर के लोग हैं, इसलिए वह हमारा अच्छा ही चाहते हैं। इसलिए हमें उस तरफ भी ध्यान जरूर देना चाहिए। फिर भाई ने कहा, बाबा जी कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं कि तू राधा स्वामी है और मुझे कुछ कहते हैं। बाबा जी ने कहा, बहस नहीं करनी, बहस करने से कोई फायदा नहीं है। आप कह दिया करो, हाँ मैं राधा स्वामी हूँ, अब क्या कर सकते हैं। किसी के कुछ बोलने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमने तो मालिक के भाने में रहना है और खुद ठीक होके चलना है। फिर एक लड़की ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी जब हम सेवा पे आते हैं तो फिर हमारा घर जाने का मन नहीं करता, तो हमें क्या करना चाहिए? बाबा जी ने कहा, बेटा अगर हम घर की जिम्मेवारियां छोड़ के सिर्फ सेवा ही करते रहेंगे तो ये बात भी गलत है। हमें बैलेंस बना के चलना है, घर की जिम्मेवारी भी निभानी है और परमार्थ की भी। फिर एक भाई ने कहा कि बाबा जी जब हम किसी शादी या पार्टी या किसी घर के किसी फंक्शन में जाते हैं तो हम वहाँ पे कुछ खाते हैं, तो क्या हमें इसका भी हिसाब देना पड़ेगा? बाबा जी कहते, बेटा हम समाज में रहते हैं और समाज में रहते हुए सबके साथ निभानी भी पड़ती है। आज अगर आपने वहाँ पे कुछ खाया है तो कल को आप भी उनको किसी बहाने से खिला दो। इस संसार में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। अगर कल को हम कुछ नहीं खिला सकते तो उसी टाइम वहाँ शादी में हम उनको कुछ ना कुछ दे जरूर सकते हैं। फिर एक भाई ने कहा, बाबा जी आप हमेशा लड़कियों के बारे में कहते हो कि लड़कियां अच्छी होती हैं, लड़कियां माँ बाप की सेवा करती हैं, तो लड़के नहीं अच्छे होते क्या बाबा जी? बाबा जी ने हंसते हुए कहा, ए मुंडे गली दे गुंडे। इस बात पे सारी संगत जोर जोर से हंसना शुरू हो गई।
फिर वह लड़का कहने लगा, बाबा जी हम इतने बुरे भी नहीं होते। इस बात पे भी संगत दोबारा हंसने लगी। फिर एक लड़के ने बाबा जी से कहा, बाबा जी मैंने सीए का पेपर दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा रिजल्ट नेगेटिव आएगा। बाबा जी ने कहा, बेटा पहले रिजल्ट आने तो दे, तू तो अभी से चिंता करने लगा। और अगर नेगेटिव आ भी गया तो फिर से कोशिश करना, सीए की पढ़ाई इतनी आसान भी नहीं होती। फिर लड़के ने कहा, बाबा जी मेरी मम्मी सिर्फ मेरी टेंशन लेती है, मेरे भाई बहनों की कोई टेंशन नहीं लेती। बाबा जी ने समझाया कि तू गलत जाता होगा, गलत रास्ते जाता होगा, तभी तेरी टेंशन लेती है। तू अपनी मम्मी को एक अच्छा उदाहरण बन के दिखाएगा तो वह टेंशन लेना अपने आप छोड़ देंगी। फिर एक लड़की ने कहा, बाबा जी कुछ लोग मुझे कहते हैं तू विदेश जाके सेट हो जा, और कुछ कहते हैं तू यहीं रह के सेट हो जा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बाबा जी ने कहा, बेटा चाहे बाहर चले जाओ, चाहे यहीं रहो, आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। बाहर जाओगे तो खुद ही रोटी बनानी पड़ेगी और खुद ही काम करना पड़ेगा। यहाँ कम से कम पकी पकाई रोटियां तो मिल जाती हैं। फिर बाबा जी ने कहा, बेटा ये हमारी सोच है कि बाहर जाके ज़्यादा मिल जाएगा, मिलेगा तो वही जो किस्मत में है। फिर एक लड़की ने बाबा जी से कहा, बाबा जी जब मैं आपसे बातें करती हूँ तो क्या आप मेरी बातें सुनते हो? फिर बाबा जी ने कहा, बेटा मैं तो सबकी बात सुनता हूँ। फिर लड़की ने कहा कि बाबा जी आप मेरी सबसे पहले मेरी बात सुना करो। बाबा जी कहते, तो मैं बाकियों की ना सुना करूं? लड़की ने कहा, नहीं बाबा जी। सारी संगत इस बात को सुन के हंसना शुरू हो गई। इस लड़की ने बहुत सारी बातें की और लगातार बोले जा रही थी। तो फिर बाबा जी ने कहा, लड़कियां कभी चुप क्यों नहीं होती? इस बात पे भी संगत हंसने लग गई थी। किसी ने सवाल किया कि बाबा जी रूहानियत क्या होती है? बाबा जी ने कहा, रूह का रास्ता। फिर एक बहन ने कहा, बाबा जी क्या हमसे बड़े कुछ गलत बात बोल सकते हैं? बाबा जी ने कहा, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो फिर बहन ने कहा, बाबा जी क्या हमें उनकी बात माननी चाहिए? बाबा जी कहते, बेटा हमने बड़ों की कभी परख नहीं करनी। अगर बड़े कुछ कहते हैं आपको ठीक नहीं लगता तो चुप हो जाओ। फिर बहन ने कहा, बाबा जी मेरी मम्मी डेरा ब्यास नहीं आती, आप ऐसा कुछ करो कि वह डेरा ब्यास आ जाए। बाबा जी ने कहा, बेटा आप अच्छा उदाहरण बन के दिखाओ, वह देखेंगे कि आपने वहां से क्या सीखा है, तो वह अपने आप ही आपको देख के इस रास्ते पे आ जाएंगे। आपने अच्छे उदाहरण बन के दिखाना है। एक बहन ने कहा, बाबा जी मेरी मम्मी ने हजूर महाराज जी से नामदान लिया हुआ था और वह एक्सपायर हो गए। मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या वह सचखंड पहुंची होंगी और मालिक ने उनकी संभाल की होगी? बाबा जी ने कहा, बेटा आपका अपनी माँ के साथ कितनी देर का रिश्ता है? बहन ने कहा, बाबा जी 55 साल। बाबा जी कहते, मालिक का उनके साथ उस समय का रिश्ता है जब सृष्टि बनाई थी। जब आपको इतनी फिक्र है तो जिसका इतना लंबा रिश्ता है उसको कितनी फिक्र होगी। बाबा जी ने कहा, अगर उन्होंने अपने कर्म खत्म कर लिए हैं तो वह जरूर पार हो जाएंगे। जो कुछ भी होगा वह कर्मों के मुताबिक ही होगा और कर्मों के हिसाब से होगा। हमने गिनती नहीं करनी, हमने अपनी तरफ से कोशिश करनी है। फिर एक बहन ने कहा, बाबा जी आप गाड़ी स्लो लेके जाया करो ताकि हम आपके दर्शन अच्छी तरह कर सकें। बाबा जी कहते, बेटा ये भी एक भ्रम है। जो ध्यान का ताल्लुक है वह देखने के साथ नहीं है। अगर देखने का ताल्लुक होता तो मेरे परिवार वालों को या डेरे वालों को इतनी दिक्कत नहीं आनी थी। दिक्कत उनको भी इतनी ही आती है जितनी 7 समुंदर बैठने वाले को आती है। हमें अपने मन को तीसरे तिल पे टिकाना है। जब हमारा मन टिकेगा तब अपने आप हमें ध्यान आएगा और फिर हमें अंदर से दर्शन होंगे। जब तक हमारा मन तीसरे तिल पे नहीं टिकेगा तब तक हमें अंदर से दर्शन नहीं हो सकते। फिर एक भाई ने कहा कि बाबा जी कल मैं फरियाद कर रहा था कि मेरी पर्ची निकल जाए और हजूर के आगे भी कर रहा था कि मेरी पर्ची निकल आए, तो मेरी आज पर्ची निकली है। शुक्र है बाबा जी आपकी दया से मेरी पर्ची निकल आई। बाबा जी मैंने कनेडा जाना है, आपसे बेनती है कि आप मुझे वहां आके दर्शन देना। बाबा जी ने कहा, कह कुछ और गया और कहना बोल कुछ और रहा है। बाबा जी ने स्माइल दी और कहा, बोलना कुछ चाहता है और बोल कुछ और रहा है। फिर आगे से भाई ने कहा, शुक्र है शुक्र है शुक्र है तेरा माल का। असल में जो बात हुई वह बाबा जी और वह भाई ही जानते हैं। अंदर से वह कोई गहराई की बात कर रहे थे। फिर किसी ने कहा, बाबा जी मैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। बाबा जी ने कहा, बेटा अच्छी बात है। फिर बाबा जी ने कहा,
बेटा, माँ बाप तो हमेशा बच्चों की फिक्र करते हैं और बच्चों से प्यार करते हैं। बच्चों का ही ध्यान भटक जाता है और बच्चे माँ बाप की कदर नहीं करते। अगर हम माँ बाप से प्यार करेंगे, उसी के अंदर बरकत है और फिर ही हम आगे बढ़ पाएंगे। फिर एक भाई कहता, बाबा जी मैं 8 साल की उम्र से यहाँ आ रहा हूँ और मुझे डेरा बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे साफ सफाई और यहाँ का नेचर, तो मेरा दिल नहीं करता घर जाने का। बाबा जी कहते, बेटा हमने अपने पैरों पे भी खड़े होना है और हमने अपनी जिम्मेवारी भी निभानी है। फिर भाई कहता, बाबा जी मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ और मैं आपके साथ ही सेवा करना चाहता हूँ। बाबा जी कहते, बेटा मेरे साथ रहना इतना आसान नहीं है। बाबा जी कहते, तू 2 दिन भी मेरे साथ नहीं काट पाएगा। बाबा जी कहते, ये बाबा बड़ा मुश्किल है। जब बाबा जी ने ये बात कही तो सारी संगत खिलखिला के हंसना शुरू हो गई। फिर किसी ने कहा कि बाबा जी आप सत्संग में कहते हो इंसान गलतियों का पुतला है, तो बाबा जी हमसे भी जो गलती होती है, गलतियों पे कोई सवाल पूछा था भाई ने। बाबा जी कहते, बेटा अगर हमने गलती नहीं की होती तो हम यहाँ पे नहीं होते। बाबा जी कहते, बेटा हमने जवाब दुनिया को नहीं देना, हमने जवाब अपने आप को देना है। हमने जवाब उस मालिक को देना है। अगर हम सही रास्ते पे चलेंगे ना, तो हमारा उसमें भला होगा। फिर एक बहन ने कहा, बाबा जी मैं बहुत सोचती हूँ लेकिन मेरी सोच के हिसाब से कुछ नहीं होता। बाबा जी कहते हैं, मैं तो खुद सोचता हूँ कि सत्संगी भजन करेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से तो वह भजन सिमरन करते ही नहीं है। तो बहन बाबा जी से कहने लगी, बाबा जी बताओ मैं क्या करूं। बाबा जी कहते, आप बताओ मैं क्या करूं। फिर बाबा जी ने कहा, बेटा अगर हम मेहनत करेंगे तभी हमें उस चीज़ की कदर होएगी। जितनी देर तक हम करनी नहीं करते, हमें उस चीज़ की कदर भी नहीं होगी और ना ही हम उस चीज़ को संभाल पाएंगे। फिर एक बहन ने कहा, बाबा जी आपने मेरी परीक्षा बहुत ले ली। और फिर बहन ने कहा कि बाबा जी आप मेरी बातें सुनते हो। बाबा जी कहते, अगर बीबियां चुप करेंगी तो ही तो मैं कुछ बोलूंगा। इस बात पे सारी संगत खिलखिला के हंसना शुरू हो गई। फिर किसी ने कहा कि बाबा जी सत्संगी की असली पहचान क्या होती है। बाबा जी ने कहा, बेटा हमने किसी की परख नहीं करनी। मालिक ने हमें जन्म दिया है, हमारे कर्मों के कारण दिया है। हम तो आसान रास्ता ढूंढते हैं। हमारी सेवा तभी पूरी हो सकती है जब हम अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करेंगे। फिर एक भाई ने कहा, बाबा जी हमारे पे दया करना कि हम जिंदगी में सक्सेस हो सकें। बाबा जी ने कहा, बेटा हमने तो मालिक के बहाने में रहना है। बाबा जी कहते हैं, हम सोचते हैं दुनिया के लोग कि सक्सेस वही है जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है, लेकिन असली सक्सेस वो है जिसका मालिक के साथ रिश्ता जुड़ा हुआ है। फिर एक बहन ने कहा, बाबा जी मेरे घर वाले बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं। बाबा जी कहते, तेरे अंदर बहुत ज्यादा निम्रता है। बाबा जी ने कहा, वह आपसे बड़े हैं जहां आप उनसे बड़े हो। फिर बहन कहती, बाबा जी मुझे कोई ऐसा तरीका बताओ कि आगे से वह मेरे पे गुस्सा ना करे। बाबा जी कहते, तू उनकी माँ बाप है या वह तेरे माँ बाप हैं। बाबा जी ने कहा, बेटा अगर वह गुस्से में हमें समझाते हैं तो हमारे भले के लिए ही समझाते हैं। वह इसीलिए हमारे पे गुस्सा करते हैं कि अगर हम कोई गलत काम करते हैं तो हम अपनी गलतियों से सीख सकें। फिर किसी ने कहा कि बाबा जी मेरा डेरे से घर जाने का दिल नहीं करता। बाबा जी कहते, बेटा हम जिम्मेवारियों से भाग रहे हैं। बाबा जी कहते, जितनी देर तक हम जिम्मेवारियां नहीं निभाएंगे हमारे कर्म खत्म नहीं होंगे। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी मेरी मम्मी के 4 मासियां हैं और 2 मामे हैं, लेकिन वह आपस में बात ही नहीं करते और एक दूसरे से कोई बोलचाल नहीं है। बाबा जी ने समझाया कि बेटा हमने किसी की परख नहीं करनी, हमने खुद सही रास्ते पे चलना है। उनकी क्या मजबूरी है, वह किस लिए एक दूसरे को नहीं बुलाते, हमने उन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देना। क्या पता उनकी क्या मजबूरी हो सकती है। फिर बाबा जी ने समझाया कि बेटा हमने खुद अपने पैरों पे खड़ा होना है और खुद जिम्मेदार इंसान बनना है। जब हम खुद जिम्मेवारी निभाएंगे तब हमें हमारा फायदा होगा। फिर किसी ने सवाल किया, बाबा जी कई बार हमारा मन भटक जाता है और बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि क्या डिसीजन लेना चाहिए और क्या नहीं। बाबा जी कहते, इन्नी मिन्नी मायना मुंह कर लिया कर। सारी संगत इस बात पे हंसना शुरू हो गई और हजूर जी भी हंस रहे थे। फिर बहन कहती, बाबा जी मैं खुश होकर भजन सिमरन भी करती हूँ और सेवा भी करती हूँ। बाबा जी कहते, अगर तू खुश होके करती है तो फिर तुझे दुविधा में होना ही नहीं चाहिए। बाबा जी ने कहा, बेटा हम भजन सिमरन करेंगे तभी तो हम काबिल हो पाएंगे। बाबा जी कहते, हमने घोड़े को आगे रखना चाहिए या टांगे को आगे रखना चाहिए। जब बाबा जी ने ये बोला तो बहन कंफ्यूज हो गई। फिर बाबा जी ने कहा, मैंने ठीक बोला या नहीं बोला। बहन कहती, हाँ बाबा जी ठीक बोला। और फिर उसके बाद सवाल जवाब खत्म हो गए। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ सवाल जवाब जो हमने आपके साथ शेयर किए।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर दें और आपसे बेनती है कि वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें, जय राधा स्वामी जरूर लिख दें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो कृपया करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। राधा स्वामी जी।